हेलो बच्चों, आज कर रहे हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 कौन सा तुम्हारा? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। 100 ohm resistor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. What is the RMS value of current in the circuit और what is the net power consumed? मैं इनको करा चुकी हूँ पहले। तो आपको RMS करंट निकालना है। तो IRMS निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था वीडियो लेक्चर में ये था आपका कि जो IRMS होता है वो आपका वही करंट होता है जो आपका सर्किट में फ्लो होता है, और वो किसके इक्वल होता है? आपका ERMS अपॉन में R के इक्वल, राइट। आपको जो ये वैल्यू गिवन होगी ये वैल्यू आपकी ERMS होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉल्व हो गया, आपका कितना आ जाएगा? 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट है पावर फाइंड आउट करनी है। पावर क्या होती है आपके पास? P इज इक्वल टू ERMS IRMS। आपको IRMS निकाल चुके हो और ERMS गिवन है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो ये क्या आ जाएगा। और ये पूछा है कंप्लीट फुल साइकिल के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? ये देखना है कि आपके पास फुल साइकिल के लिए, मैंने बताया पावरफुल साइकिल के लिए यदि आपके पास इंडक्टर है तो पावरफुल साइकिल के लिए 0, यदि कैपेसिटर है आपका पावरफुल साइकिल के लिए 0, यदि आपके पास क्या है सर्किट R है तो क्या आएगा फॉर्मूला? ERMS IRMS cos फाई। तो ये आपका R है तो क्या आएगा? ERMS IRMS cos फाई, ठीक है। और फाई कितना होता है इसमें? आपके पास 0 होता है। फाई कितना होता है? 0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका। द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। व्हाट इज द RMS वोल्टेज? RMS वोल्टेज मतलब ERMS चाहिए आपको, और आपको ये पीक वोल्टेज दे रखी है तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। ERMS इज इक्वल टू E0 अपॉन में √2। क्लियर। अब है आपको सेकेंड टर्म में क्या पूछा है? RMS वैल्यू ऑफ करंट इन दी AC सर्किट। RMS निकाल दोगे अब, ERMS तो है आपके पास, या फिर पीक करंट, ये आपको क्या दे रखा है? पीक करंट निकालना, सॉरी, ये आपको IRMS दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से आप सीधा निकालो। I0 इज इक्वल टू IRMS अपॉन में इंटू में √2। IRMS इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? I0 अपॉन √2। I0 चाहिए, इसको अंदर इधर साइड मल्टीप्लाई कर दो। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। L दे रखा है, मिली है तो मिली को चेंज कर देंगे 10 की पावर -3 लगाकर, और L दे रखा है, ये V दे रखा है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपकी ERMS, ये आपका L, IRMS पूछा है। ये आपका इंडक्टर ओनली है। इंडक्टर ओनली में IRMS किसके इक्वल होगा? ERMS अपॉन में XL, और XL किसके इक्वल होता है? 2 पाई न्यू L के इक्वल। यू हैव ऑल वैल्यूज, देन यू कैन पुट एंड फाइंड आउट दी रिजल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास 60 माइक्रोफेराड, ये आपको C दे रखा है, ये आपको ERMS दे रखा है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। IRMS फाइंड आउट करना है। ये कैपेसिटर ओनली का केस है तो इसमें क्या आ जाएगा? ERMS अपॉन में 1 अपॉन में सीधा लिखो XC, और XC किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये ओमेगा C ऊपर चला जाएगा, अब आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसने क्या किया है? पहले XC को निकाला है, XC को निकाला, फिर इस फॉर्मूले में पुट किया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यही फॉर्मूला बताया मैंने आपको डायरेक्ट।
तो ये फॉर्मूला हो गया आपका आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन में एक्स सी, और एक्स सी किसके इक्वल होता है 1/ओमेगा सी। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे 1/ओमेगा सी, तो नेक्स्ट स्टेप में ई आर एम एस और ओमेगा सी आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ओमेगा आपको पता है किसके इक्वल होता है 2π/, सबकी वैल्यू को पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ओके, इन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय द ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन। देखो नेट पावर मैंने आपको अभी अभी बताया है क्वेश्चन, यदि आपके पास आर ओनली है तो नेट पावर आ जाएगी आपके पास ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ओके, और यदि आपके पास एल ओनली है तो पावर होगी सीधे सीधे 0, सी है तो पावर आ जाएगी आपकी 0। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है आपको, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ए एल सी आर सर्किट, एल सी आर सर्किट है, रेजोनेंस कंडीशन है, और ये मैंने आपको बता दिया रेजोनेंस कंडीशन में आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी है, न्यू पूछी है, और न्यू किसकी इक्वल होती है 1/2π√LC। ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये आर हो गया। फिर आपको क्यू फैक्टर भी निकालना है, और क्यू फैक्टर क्या होता है आपका 1/r√LC। यू हैव ऑल वैल्यूज़, दोनों में दोनों की वैल्यूज़ है आपके पास, पुट करके आंसर निकाल दीजिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में आज चार्ज्ड इतने पिकोफेराड दे रखा है कैपेसिटर, तो ये क्या हो गई आपकी सी, कनेक्टेड टू इंडक्टर ये हो गया आपका एल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी ओमेगा, ओमेगा निकालनी है, तो ओमेगा किसके इक्वल होती है 1/√LC के इक्वल होती है, एल दे रखा सी दे रखा है, ओमेगा निकाल देना। ठीक है, अगला पार्ट 8th, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर गिवन इन क्वेश्चन 7th इज 6 मिली कूलाम, मतलब ये आपको क्यों दे रखा है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी सर्किट इनिशियली, व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी एट द लेटर। ये आपको कौन सी एनर्जी पूछी है क्वेश्चन नंबर 7th में, ये देखिए क्या था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7th में आपका कैपेसिटर और इंडक्टर है। ठीक है, तो एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर एलसी ऑसिलेशन वाला आ गया। ठीक है, और एलसी ऑसिलेशन में आपके पास एल की और सी की जो एनर्जी है, एल की एनर्जी हाफ LI² होती है, सी की आपकी हाफ CV² होती है, दोनों हाफ हाफ हैं, और दोनों की एनर्जी क्या होती है कंजर्व्ड होती है। चार्ज दे रखा है आपको, V नहीं गिवन, तो इसको Q की फॉर्म में ले आओ, V को चेंज कर दो Q/C, तो ये आ जाएगा आपका Q0², क्या आ जाएगा Q0² अब में 2C। ठीक है, इनिशियली कैपेसिटर की टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है, जितनी आपके पास कैपेसिटर की होगी उतनी एनर्जी आपकी क्या होगी बाद में होगी। क्वेश्चन नंबर 9th, LCR सर्किट है, R दे रखा, L दे रखा, C दे रखा है, कनेक्टेड इन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट AC सप्लाई, when the frequency of the supply equals to the natural frequency, what is the average power transfer to the circuit in complete cycle। क्या पूछी है, पावर पूछी है, L है, C है, R है, तो कंप्लीट पावर निकालनी है। कंप्लीट पावर का फॉर्मूला क्या होगा इसका, P इज इक्वल टू ERMS IRMS cos फाई। क्या होता है ERMS IRMS cos फाई। अब आपके पास जो IRMS होता है वो किसके इक्वल होगा, ERMS अपॉन में Z के इक्वल, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस क्या होता है Z होता है। तो ये बन गया आपके पास, जब रेजोनेंस की कंडीशन लगानी है, रेजोनेंट कह रहा है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई आपके पास, तो रेजोनेंट अकर हो गया। आप सीधा करो इसको, ऐसे मत घूमो,
जब ये आपका रेजोनेंट कंडीशन है तो एक्सएल किसके इक्वल हो जाता है, एक्ससी के इक्वल हो जाता है। उस टाइम जो अब आपका सर्किट है वो आर ओनली बन जाता है। क्या बन जाता है, आर ओनली बन जाता है। और आर ओनली में आपके पास फाई किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, फाई आपके पास जीरो के इक्वल होता है। उस केस में आपके पास पावर किसके इक्वल होती है, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू में कॉस फाई होती है। तो कॉस फाई हो गया ज़ीरो, कॉस फाई ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ओनली क्या हो गया, ई आर एम एस और आई आर एम एस। ई आर एम एस आपको 200 दे रखा है, आई आर एम एस नहीं गिवन। आई आर एम एस को ब्रेक कर दो, अभी बताया मैंने। आई आर एम एस किसके इक्वल होगा, ई आर एम एस अपॉन में जेड मतलब आर के इक्वल होगा। वो आपको 20 दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी ना, जेड इज इक्वल टू आर। तो इसको सॉल्व करके कितनी आ जाएगी पावर आपकी, 2000 वॉट आ जाएगी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका अ रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पोर्शन ऑफ मेगावाट ब्रॉडकास्ट। इतनी बैंड दे रखी है, ये बैंड किलो हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये न्यू 1 हो गई और ये आपकी न्यू 2 हो गई, दो फ्रीक्वेंसी हो गई, न्यू 1 न्यू 2 और ये हो गई न्यू 1। ओके, इट्स एलसी सर्किट हैज़ एन इफेक्टिव इंडक्टेंस 200 माइक्रो हेनरी। वट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटर की रेंज बतानी है, दोनों की निकाल दो अलग अलग। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई अंडरूट एल सी। तो इसमें आपको इस फ्रीक्वेंसी पे C1 निकालना है। तो क्या करोगे, C1 निकालने के लिए स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो तो ये रूट हट जाएगा, ये 4 पाई का स्क्वेयर आ जाएगा, ये L और ये C1। तो C1 को इधर साइड ले आओ, C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई स्क्वेयर L न्यू 1 स्क्वेयर। इसी तरह से C2, दोनों को सॉल्व करके रेंज निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका नंबर, फिगर शोज आ सर्किट दे रखा है, सीरीज LCR सर्किट है, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स। L दे रखा है, C दे रखा है, ठीक है, और आपका R दे रखा है, ठीक है। डिटरमाइन दी सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव दी सर्किट इन दी रेजोनेंस। सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी कंडीशन लगाने के लिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल दो, इसमें न्यू निकाल दो, क्या निकाल दो, न्यू निकाल दो। और न्यू किसके इक्वल होता है, 2 पाई अंडरूट एल सी, ठीक है। इसने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंगुलर निकाल रखी है और इसमें बोल रहा है ये फ्रीक्वेंसी आप एंगुलर निकाल दो, ये वाली निकाल दो, दोनों ठीक है। ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट दी रेजोनेंट कंडीशन। रेजोनेंट कंडीशन पे आर ओनली सर्किट हो जाता है। इम्पीडेंस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। देखिए एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सी। अब इसमें आपका आई आर एम एस किसके इक्वल होगा, ई आर एम एस अपॉन में आर। तो ई आर एम एस 230 दे रखी है अपॉन में 40, फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करके आंसर निकल आएगा। एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम करंट। एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, पीक करंट। पीक करंट निकाल दो, पीक करंट किसके इक्वल होता है, आई आर एम एस इंटू अंडरूट 2। ये सॉल्व हो जाएगा। आगे कह रहा है डिटरमाइन द आर एम एस ड्रॉप across the 3 elements of the show that drop across the LC combination is 0 at the resonant। अब इसमें आपको पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दीजिए। पोटेंशियल कैसे निकालोगे, देखो VL आपको पास पता है, VL क्या होता है, VL होता है आपके पास IRMS इंटू में XL, और मैक्सिमम निकालोगे तो I नोट कर दो। तो इसमें आपका IRMS लेके सॉल्व कर रखा है, आप IRMS ले लो तो VL निकल जाएगा। VC आपका IRMS इंटू में XC, तो ये आ गया आपके पास। पोटेंशियल ड्रॉप R का निकाल दो। फिर आपके पास क्या निकालना है, VL माइनस VC इज इक्वल टू 0। VL माइनस VC, क्योंकि ये पढ़ा दिया था ना मैंने,
इफेक्टिव वोल्टेज क्या निकालते थे, VL माइनस VC। तो ये आपके पास VC है, ये आपका VL है, ये VC, ये आपका VL, दोनों क्या आ रहे हैं आपके इक्वल और इक्वल है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। इसका मतलब EV किसके इक्वल है, VR के, वो कितना है 230। क्वेश्चन में आपको शो करना ही पूछा था कि शो करना है कि पोटेंशियल आपका 0 है, शो करना पूछा था, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0। ठीक, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एन LC सर्किट कंटेन्स a 20 मिली इन हेनरी इंडक्टर एंड 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ओके, विद इनिशियल चार्ज ऑफ 10 millicoulomb, the resistance of the circuit is in negligible। सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको, नेग्लिजिबल दे रखा है। लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड बी टी इज इक्वल टू 0। वट इज द टोटल स्टोर्ड इनिशियली एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालनी है, इनिशियली कितनी है। इज़ इट कंजर्व ड्यूरिंग द LC ऑसिलेशन, क्या ये LC ऑसिलेशंस में क्या होती है आपकी, कंजर्व होती है। ये तो आपको पता है कि LC ऑसिलेशन में आपकी एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। व्हाट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे निकालते हैं, न्यू इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, न्यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, LC, राइट। फिर है आपका आगे, एट वट टाइम इज़ द एनर्जी स्टोर्ड, किस टाइम पे आपकी एनर्जी स्टोर्ड होगी। कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कंप्लीटली मैग्नेटिक स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, राइट। अब है नेक्स्ट, एट वट टाइम इज़ द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, तो किस टाइम पे आपकी एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड होगी कंप्लीटली। नेक्स्ट है, इफ़ द रजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट, हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपिएटेड एज हीट, हीट की फॉर्म में किस तरह से ये आपकी डिसिपिएट होएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। LC ऑसिलेशन है, कर दिया LC ऑसिलेशन, डायग्राम बन गया आपका, LC ऑसिलेशन है, ये C, ये आपका C, ये आपका L। टोटल एनर्जी क्या होगी, इनिशियली आपके पास चार्ज है ना, तो हाफ CV², C को चेंज करो क्या बन जाएगा, हाफ CQ अपॉन में C, ये स्क्वायर एक कैंसिल, इनिशियली चार्ज Q0, तो ये आपके पास ये फॉर्मूला आ गया 1 जूल। ठीक है, तो इफ़ वी नेग्लेक्ट द लॉस ड्यू टू द रेजिस्टेंस, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग LC ऑसिलेशन। ओके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने बताया F इज इक्वल टू 1/2π√LC, 1/2π की वैल्यू पुट कर दी, L की वैल्यू और C की वैल्यू। नेक्स्ट आपका इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, ये वाली, ये फॉर्मूला आप निकाल चुके हो पहले ही, Q/2C आता है, Q²/2C, और ये Q किसके इक्वल होता है, Q0 cos ωt के इक्वल होता है, ये आ गया, राइट। अब इनकी ωt की वैल्यू पुट करते चले जाओ, 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, इन पे कम्प्लीटली क्या होगी आपकी, कंजर्व होगी। नेक्स्ट आपका इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास, हाफ LI², क्या होती है, हाफ LI², और I क्या होता है आपका Q0 ओमेगा साइन ωt, ये होता है। इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, देखो ये दे रखा है L Q0 का स्क्वायर, ω² साइन स्क्वायर ωt, इनकी वैल्यूज़ निकाल दो, किस किस पे, 90 पे, फिर 3π/2, फिर 5π/2, इससे आ जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट, किस टाइम पर दोनों एनर्जी को क्या कर दोगे आप, इक्वल पुट कर दो। इक्वल पुट करने के बाद ये आ जाएगा आपका tan² ωt, क्योंकि ये कैंसिल,
tan स्क्वायर ओमेगा टी 1 कब होगा, जब एंगल कितना हो 45। तो उसी का रेशियो करते चले जाओ। ओके, अब है व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द सर्किट, क्या होगा, रेजिस्टेंस लगा दें तो एनर्जी किसकी फॉर्म में जाएगी, हीट की फॉर्म में। थ्योरी वाले पीरियड में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और ऑसिलेशन कैसे होंगे, डैम्प्ड होंगे। और जब एलसी सर्किट होगा, कौन से ऑसिलेशन होंगे, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 क्या कहता है, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस गिवन है आपको, रेजिस्टेंस गिवन है और वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैक्सिमम करंट निकालना है, आई नॉट निकालना है। व्हाट इज़ द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम, क्या टाइम होगा। अब ये देखो आपके पास वर्चुअल करंट क्या होगा, हमारे पास कौन सा सर्किट है, एल और आर सर्किट है, एल और आर सर्किट है आपके पास। तो इम्पीडेंस क्या होगा, जेड। और जेड जब आपके पास तीनों सर्किट होते हैं तो जेड में तीनों वैल्यू होती हैं, आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर है। तो इसमें आपके पास सी नहीं है, तो सर्किट में क्या आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल का स्क्वायर आ जाएगा, सी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जेड निकाल लिया तो इन दोनों का जेड ही अपॉन में आएगा, तो आई निकल जाएगा। तो करंट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम करंट आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस √ में 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका फाई, एंगल पूछा है किस एंगल पे, फाई निकाल दो, सॉरी टाइम पूछा है ना, टाइम कितना टाइम होगा आपके पास। तो टाइम के लिए फेज लैग निकाल लो कि tan फाई किसके इक्वल होगा, एक्सएल अपॉन में एक्सी। क्यों, क्या आता था, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आ रहा था, एक्सी नहीं है तो ये 0, तो ओनली क्या आ जाएगा, एक्सएल अपॉन में आर। तो यहाँ से आप सिंपली डायरेक्ट फाई की वैल्यू निकाल के, ये एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है, और निकालना चाहो तो निकाल दो, ये इस एंगल पे इतनी वैल्यू होती है, ये रेडियन में कर लिया कन्वर्ट, रेडियन में अब ये टाइम निकाल दो, फाई अपॉन में ओमेगा आ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्टेन द आंसर फर्स्ट एंड बी इन क्वेश्चन 13 इफ द सर्किट इज कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी 240 volt or 10 kilohertz. Hence, explain the statement that at very high frequency an inductor in a circuit nearly amounts to an open circuit. How does an inductor behave in DC circuit after the steady state? अब ये देखो, एक्सएल जब आपका इंक्रीज होगा हाई फ्रीक्वेंसी पे तो क्या होगा, एक्सएल किसके इक्वल होगा, 2 पाई न्यू एल के इक्वल। तो 2 पाई न्यू एल की वैल्यू पुट कर दी हमने। फिर उसके बाद फर्स्ट कंडीशन में करंट निकाल दो, आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन में जेड। अब आपके पास मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट चाहिए ना इंक्रीजिंग के लिए, तो आई नॉट किसके इक्वल होगा, √ आई आर एम एस के इक्वल। और आई आर एम एस की वैल्यू नहीं है आपके पास, तो पुट कर दी ई आर एम एस अपॉन में जेड। ओके, और जेड निकाल दो, फिर जेड निकल जाएगा आपका। ओके, जेड हम पहले निकाल चुके हैं, वो जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। और दिस करंट इज एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल करंट है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस में बिहेव एज ओपन सर्किट, किसकी तरह करंट बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, क्योंकि करंट होगा ही नहीं, बहुत स्मॉल करंट है। बी पार्ट में आपके पास क्या है, tan फाई, क्या है, tan फाई किसके इक्वल होगा, एक्सएल अपॉन में आर के इक्वल। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस रेट पर आपके पास 314, और इस पे आपके पास एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। टाइम क्या होगा, 90 अपॉन में 360 इंटू में 1/10⁴, तो ये आ जाएगा आपका इतना। और इस पे आपके पास ओपन सर्किट में एक्सएल क्या हो जाएगा, 0, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी आपकी 0। तो ये भी आपके पास प्योर रजिस्टर की तरह एक्ट करेगा, नो इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन सीरीज विद
40 ohm resistance is connected to a 110 volt 60 hertz frequency. What is the maximum current in the circuit और what is the time? Between maximum current और maximum voltage, देखो कौन सा सर्किट आपका कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों को पुट कर दिया, डायग्राम बना दिया। इसके अंदर आपके पास क्या है, अब जेड इसमें क्या आ जाएगा, अब जेड में हमारे पास आर स्क्वायर आएगा, एक्सी का स्क्वायर आएगा और अंडरूट में आएगा, क्योंकि अब की बार हम एल को भूल जाएंगे। तो एक्सी क्या होता है आपके पास 1/ओमेगा सी होता है, तो 1/ओमेगा सी से आपकी एक्सी निकाल दी, क्योंकि इजी पड़ेगा। एक्सी निकाल के जेड निकाल दिया, जेड किसके इक्वल अंडरूट आर स्क्वायर प्लस में एक्सी का होल स्क्वायर, जेड निकाल दिया, जेड आ गया हमारे पास 48। जेड निकालने के बाद वर्चुअल करंट निकाल दिया, आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन में जेड, जेड आ गया आपके पास 110 अपॉन में 48, ये आपका आई आर एम एस निकल जाएगा यहाँ से। अब आई आर एम एस निकल गया, आई नोट निकाल दो, आई नोट इज इक्वल टू आई आर एम एस अंडरूट में 2, ये सॉल्व हो के आ गया आपके पास 3.24 एम्पियर। ओके, अब ये देखो यहाँ पर इसमें आपका फेज़र में वी सी इधर आती है और वी आर इधर आता है और एंगल ऐसे चलेगा, तो ये वाला 5 होगा, राइट। और ये अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट होगी। ओके, तो tan फाई किसके इक्वल होगा, वी सी अपॉन में वी आर, और वी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, वी सी एक्स सी किसके इक्वल होता है, मतलब वी सी ही निकाल दो, वी सी इक्वल होगा हमारे पास आई एक्स सी के इक्वल, और एक्स सी किसके इक्वल होगा ओमेगा सी, तो वो उल्टा आ जाएगा नीचे की तरफ मल्टीप्लाई, और फाई किसके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स इसके इक्वल। ओके, ये वैल्यूज पुट करके आप आगे इसको वेरी कर लेना, सॉल्व कर लेना। ओके जी, बस 15 क्वेश्चंस, बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।